ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन कोर्स का चौथा दिन है, 4th डे। आज जो टॉपिक हम आपको कवर करेंगे वो है, पहला है सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। दूसरा टॉपिक है तीन लोकों के बारे में आपको बताएंगे। तीसरा टॉपिक है शिव और शंकर में महान अंतर। तो देखिए, पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, सर्व आत्माओं के परम पिता शिव परमात्मा। शिव ही सर्वोपरि है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव को ही महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव, मतलब देवी देवताओं की भी रचना करने वाले शिव हैं। तो शिव सर्व धर्म पिताओं के भी पिता हैं, सर्व आत्माओं की भी पिता हैं। अब देखिए, अमरनाथ में शिव की पूजा होती है। अमरनाथ के दर्शन करने, शिव के दर्शन करने जाते हैं अमरनाथ। उसके बाद आप देखिए, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, वो भी शिव का ही मंदिर है। और जब हम मुसलमान लोग हज करने जाते हैं तो उस वहाँ पर संगे अस्वद, मक्का में एक जगह है, वहाँ पर संगे अस्वद एक पत्थर है, जो चित्र में भी आप देख सकते हैं, गोल पत्थर दिखाया हुआ है। उस पत्थर कहते हैं कि वो शिव का प्रतीक है। और मुसलमान की हज की यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब वो इस पत्थर के दर्शन करते हैं। तो ये भी शिव का ही दर्शन करते हैं, तभी उनकी यात्रा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद आप देखिए, राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहला मंदिर किसका बना? सबसे पहला मंदिर द्वापर के शुरू में, जब द्वापर युग की शुरुआत होती है, तब राजा विक्रमादित्य ने शिव का बहुत भव्य और विशाल मंदिर, जिसमें सोना ही सोना जड़ा था, वो शिव का मंदिर बनाया। आप चित्र में भी देखते जाइए, चित्र में भी स्पष्ट है। तो सबसे पहला मंदिर बना शिव का मंदिर, सोमनाथ मंदिर, जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। और इस मंदिर में इतना सोना था कि मोहम्मद गजनबी ने कईयों बार इस मंदिर को लूटा और सारा सोना लूट कर ले गया। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये मंदिर में कितना अथाह सोना होगा और कितना विशाल भव्य मंदिर होगा। उसके बाद देखिए, तो गुरु नानक जी को देखिए, चित्र को देखिए, चित्र से ही क्लियर होगा। गुरु नानक सिख धर्म में क्या कहते हैं? एक ओमकार निराकार। गुरु नानक कहते हैं एक ओमकार निराकार, एक ही वो निराकार है, वही सबका मालिक है, वही परमात्मा, उसी की तरफ वो इशारा करते हैं। तो सिख में भी गुरु नानक अपने लिए क्या कहते थे? आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड।
मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो उसका भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, पैगंबर हूँ। इसके बाद बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध को भी देखिए, वो भी शिव के ध्यान में मग्न आपको दिखाए हैं। फिर क्राइस्ट भी क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट। और सबका इशारा ऊपर की तरफ होता है, सबकी उंगली ऊपर की तरफ ही जाती है। तो क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। तो भगवान एक प्रकाश है। फिर आप चित्र में देख रहे हैं, रामेश्वरम में मंदिर दिखाया है कि रामेश्वरम में भी एक शिवलिंग की स्थापना है, जहाँ राम ने शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए लंका, ऐसा कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए श्री राम ने शिव की तपस्या की और शक्तियाँ प्राप्त की। तो किससे शक्तियाँ प्राप्त की, जो सर्वोपरि है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि शिव इज सर्वोपरि। तो शिव ही सर्व आत्माओं के पिता हैं, सर्व धर्म पिताओं के भी वो पिता हैं। हमारे जो पिता हैं उनके भी वो पिता हैं, हमारे पिता के भी जो पिता हैं उनके भी वो पिता हैं। तो शिव, इसीलिए उनको कहा जाता है परम पिता, परमात्मा। ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम आपको बताएंगे 3 लोकों का दर्शन। अभी आप कहेंगे 3 लोक कहाँ से आ गए, एक ही लोक है और वो यही लोक है जिसको हम मनुष्य लोक कहते हैं। तो परमात्मा ने आके हमें स्पष्ट किया कि कौन कौन से लोक हैं। तो आप चित्र को देखें, चित्र के माध्यम से आपको क्लियर होगा। आप नीचे देखिए, साकार मनुष्य लोक दिखाया है, जहाँ पृथ्वी आप देख रहे हैं ना, पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी अपनी ऑर्बिट्स में। और मनुष्य जीवन कहाँ पर है, पृथ्वी पर मनुष्य जीवन है, जहाँ हम सब हैं। तो चित्र में पृथ्वी है साकार मनुष्य लोक, जहाँ मनुष्य आत्माएं रहती हैं, जहाँ हम सब रहते हैं, यह है मनुष्य लोक। इसलिए आप पृथ्वी को देख रहे हैं ना। बाकी अंतरिक्ष, जो ब्लैक ब्लैक कलर पूरा सर्कल है, वो अंतरिक्ष है। उस अंतरिक्ष में सभी प्लैनेट्स, ग्रह और चांद, तारे, सूर्य सभी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अंतरिक्ष तक हम सभी को नॉलेज है। साइंस को भी मालूम है, हम सभी भी पढ़ते हैं कि अंतरिक्ष तक दुनिया हम बता सकते हैं कि चांद, सूरज, तारे, ग्रह ये सभी अंतरिक्ष में हैं। उसके ऊपर और क्या है ये हमें नहीं मालूम। तो ये परमात्मा ने हमें आकर बताया कि बच्चे, ऊपर 2 और लोक हैं। आप सभी मनुष्य लोक में रहते हो, और इसके ऊपर भी, जो इसके ऊपर लोक है, साकार मनुष्य लोक के ऊपर भी लोक है, उसको कहते हैं सूक्ष्म लोक। आप चित्र में देखिए, आपको दिखाई देगा। तो सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास स्थान है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा
नई सृष्टि की स्थापना करते हैं और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना का कार्य विष्णु के द्वारा होता है। और श्री शंकर शंकर के द्वारा विनाश, तो स्थापना, पालना और विनाश, यही होता है ना। दुनिया में भी क्या होता है, हम मनुष्य क्या होते हैं, पैदा होते हैं, फिर हमारे माँ बाप हमारी पालना करते हैं और फिर अंत में हम इस देह को छोड़कर चले जाते हैं। तो सृष्टि में ये इस तरह से बना हुआ है कि पहले उत्पत्ति, तो पहले हम अपने अपने लिए ही देख लें। पहले मनुष्य की उत्पत्ति होती है, मतलब उसका जन्म होता है। जन्म के बाद फिर पालना होती है, हमें पाल पोस कर हमारे माता पिता बड़ा करते हैं। और उसके बाद जब हमारे शरीर की आयु खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो मैं आत्मा इस शरीर को छोड़कर निकल जाती हूँ और किसी दूसरे शरीर में, जहाँ मुझे अगला पार्ट बजाना है, वहाँ प्रवेश करती हूँ। तो यहाँ पर भी यही हुआ ना, पहले इस जन्म, फिर पालना और फिर मृत्यु। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की उत्पत्ति, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। तो ये है सूक्ष्म लोकवासी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो इस अंतरिक्ष के ऊपर कौन सा पहला लोक हमने समझा, साकार मनुष्य लोक, ठीक है। अब उसके ऊपर जो दूसरा लोक है वो है सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का निवास स्थान है। ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी है, विष्णु की विष्णुपुरी और शंकर की शंकरपुरी। ये दूसरा लोक हो गया। अब तीसरा है, आप ऊपर देखिए, जहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मलोक, परलोक, जहाँ परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, आप देख रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा, सूक्ष्म निराकार बिंदु जिनसे शक्तियाँ निकल रही हैं, वो परमात्मा है। और परमात्मा के रहने का ये स्थान है जिसको हम ब्रह्मलोक कहते हैं। यहाँ जिसको हम ब्रह्मलोक और परम धाम भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था ना, परम धाम, ब्रह्मलोक को ही परम धाम कहते हैं। तो यहाँ परमात्मा रहते हैं और उनके नीचे आपने थोड़े थोड़े स्टार्स दिखाई दे रहे ना, गोल सूक्ष्म वाइट वाइट स्टार्स, ये कौन है? ये हम बच्चे, जब हम इस शरीर को छोड़कर, आत्मा इस शरीर को छोड़कर ऊपर जाती है तो अपने पिता के पास जाती है। तो हम सभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ सृष्टि के अंत में अपने अपने ओरिजिनल घर ब्रह्मलोक में अपने पिता के पास चले जाते हैं। तो ये परमात्मा के रहने का भी स्थान है और हम सभी आत्माओं का भी ये रहने का स्थान है। तो ये है ब्रह्मलोक, परलोक, जहाँ परमात्मा शिव रहते हैं और उनके साथ हम सभी आत्माएं रूप में उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं। ये हो गया तीसरा लोक। तो पहला लोक हुआ मनुष्य साकार लोक, जहाँ मनुष्य रहते हैं, हम सभी मनुष्य आत्माएं पृथ्वी में यहाँ रहते हैं। ये है साकार मनुष्य लोक। दूसरा लोक हुआ सूक्ष्म लोक, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रहते हैं। आपने देखा ना। उसके बाद है ऊपर तीसरा लोक, ऊंचे ते ऊंचा, जहाँ शिव परमात्मा
और हम सब आत्मा रूप में अपने पिता परमात्मा के साथ यहाँ रहते हैं। ये हमारा हम सभी आत्माओं का असली घर है। तो ये हुआ 3 लोक के बारे में। अब तीसरा हमारा टॉपिक था शिव और शंकर में महान अंतर। देखिए, अभी हम अक्सर ज़्यादातर सभी लोग क्या समझते हैं भाई बहन, कि शिव और शंकर एक ही हैं, लेकिन शिव और शंकर अलग अलग हैं। अब ये हम आपको सिद्ध करके बताते हैं। अब देखिए, शिव परमात्मा क्या है? निराकार है ना। उनका स्वरूप क्या है? निराकार ज्योति बिंदु लाइट, इसलिए उनको शिवलिंग के रूप में दिखाते हैं। लेकिन शंकर तो देहधारी है, शंकर का तो शरीर है, लेकिन शिव का तो शरीर नहीं है। शिव निराकार है, इसलिए उनको शिवलिंग के रूप में दिखाया है। और शंकर देहधारी है, इनका अपना शरीर है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा, शिव कहाँ रहते हैं? सबसे ऊंचा जो तीसरा लोक है, ब्रह्मलोक। इससे पहले चित्र में हमने दिखाया ना आपको, ब्रह्मलोक में शिव परमात्मा रहते हैं। सबसे ऊंचा जो तीसरा लोक था, ब्रह्मलोक परलोक। तो ये हो गया शिव के रहने का स्थान। और शंकर कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के रहने का स्थान कहाँ पर है? सूक्ष्म लोक में। तो इनके रहने के स्थान भी अलग अलग हैं। वो ब्रह्म पर लोक में रहते हैं और ये सूक्ष्म लोक में रहते हैं शंकर। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। और तीसरा, शिव रचयिता है, क्रिएटर है, और शंकर उनकी रचना है। शिव परमात्मा रचयिता 3 महान शक्तियों की, देवताओं की रचना करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य, विष्णु के द्वारा पालना का कार्य और शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। तो हो गए, शिव रचयिता हो गए और शंकर उनकी रचना हो गए, उनके बच्चे हो गए। और शिव परमपिता हैं और शंकर उनके बच्चे हैं। तो पिता और बच्चे कभी एक हो सकते हैं? पिता पिता होता है और बच्चा बच्चा होता है। परमात्मा रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। तो क्रिएटर और क्रिएशन, माता पिता और बच्चे कभी एक नहीं हो सकते। माता पिता है और बच्चे बच्चे हैं। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया। तो अब लगाइए, क्या शिव और शंकर एक हैं? शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं। इन तीनों बातों से ये सिद्ध हो गया। तो आज से आप भी इस महान अंतर को समझ जाइए कि शिव और शंकर एक नहीं हैं, शिव और शंकर अलग अलग हैं, जो हमने आपको 3 बातों से बताया। ठीक है। तो शिव के रहने का स्थान अलग है, शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। शिव निराकार हैं, ज्योति बिंदु लाइट, और शंकर देहधारी हैं। तो ये तीनों डिफरेंस से स्पष्ट हो गया कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। अब नीचे चित्र में देखिए, हम शिवरात्रि मनाते हैं। शिवरात्रि का मतलब क्या है? क्या शिवरात्रि में आते हैं? यस, उसका मतलब है जब इस धरती पर घोर रात्रि हो जाती है, हर मनुष्य आत्मा पतित बन जाती है। 5 विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हर आत्मा को जकड़ लेते हैं।
जिसके परिणाम स्वरूप हर आत्मा दुखी और अशांत हो जाती है। तब हर मनुष्य परमात्मा को बुलाता है, पुकारता है, हे प्रभु आओ, हमको इस दुख की दुनिया से, इस दुख से लिबरेट करो। क्योंकि परमात्मा गाइड भी है, लिबरेटर भी है। वही हम सभी आत्माओं की गति सद्गति करते हैं। तो इसलिए हम सभी आत्माएं, उनके बच्चे, जब इस दुनिया में दुख अथाह हो जाता है और हम पांचों विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, जकड़ जाते हैं, तो हमें लिबरेट करने के लिए परमात्मा के अलावा और कोई लिबरेट नहीं कर सकता। तो वो है घोर कलयुग का समय, अंत का समय। तो उसी समय परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ज्ञान और योग के माध्यम से हम सभी आत्माओं को पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं, तरीका बताते हैं। हमें राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं, हमें सत्य ज्ञान बताते हैं, ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की शक्ति, योग से शक्ति हमारे अंदर भरते हैं कि बच्चे तुम कमजोर हो गए हो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ और अब अपने आप को परिवर्तन करो। तब हम मनुष्य आत्माओं को राह दिखाते हैं और हम जब उस राह पर चलते हैं तो सर्व दुखों से छूट जाते हैं और वो हमें नई दुनिया हमारे लिए स्थापित करते हैं, जिसको हम सत्युग कहते हैं। तो परमात्मा ही लिबरेटर हैं, गाइड हैं, सर्व आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता हैं। तो ये सब तीनों के बारे में हमने बताया, आप इसको रिवाइज करिएगा। ओम शांति।